बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूल के बारे में, जो कि इंतहाई आसान टॉपिक है और इसका अंदाज़ा अगर आप फुल कंसंट्रेशन से ये वीडियो एंड तक देखते हैं तो ये एट द स्पॉट आपको याद होने वाली है। इस बात का अंदाज़ा आपको बाखूबी हो जाएगा इंशाल्लाह, ये मेरा आपसे वादा है। तो लेट्स स्टार्ट। मॉलिक्यूल, व्हाट इज मॉलिक्यूल? It can be defined as the smallest particle of a pure substance which may exist independently and shows all the properties of that particular substance is called molecule। मैंने क्या बताया है, किसी भी प्योर सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल, और वो प्योर सब्सटेंस जो है कोई एलिमेंट भी हो सकता है, कोई कंपाउंड भी हो सकता है। उस एलिमेंट या कंपाउंड के छोटे से पार्टिकल को जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, ये लाजमी तौर पर इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ प्योर सब्सटेंस व्हिच मे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड शोज ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ दैट सब्सटेंस, और उस शय की तमाम तर खसूसियात को रिप्रेजेंट भी करता है। तो ऐसे पार्टिकल को हम क्या कह रहे हैं जनाब? मॉलिक्यूल कह रहे हैं। इसको हम एक छोटे से एग्जांपल के जरिए, सादा से एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे घर में कोई डिश बनी है, हम ये चेक करना चाहते हैं कि वो कितनी खुश जायका या बद जायका है। तो हमें कैसे पता चलेगा? अगर हम उसका एक स्पून भी ले लें, उसका एक चम्मच भी हम ले लें उस डिश का, तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि वो कितनी खुश जायका या बद जायका है। यानी वो एक स्पून जो है उस डिश का, वो उस डिश की तमाम तर खसूसियात को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। सेम इसी तरह से किसी भी शय का छोटा पार्टिकल जिसको हम मॉलिक्यूल कह रहे हैं, वो मॉलिक्यूल उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की तमाम तर खसूसियात को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह की एक डेफिनेशन हमने एटम की भी पढ़ी है। आपने दोनों की डेफिनेशन को मिक्सअप नहीं करना। वो भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ये भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। दोनों में डिफरेंस क्या है? The smallest particle of a substance, smallest particle of a matter which may or may not exist। जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता भी है, नहीं भी करता, उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को याद रखना है बच्चों, उसको एटम कहते हैं। और जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल, उसको हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल कहते हैं। मैंने आपको एटम की डेफिनेशन भी रिवाइज करा दी है। अब हम इसकी टाइप्स की तरफ आते हैं। तो इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। ये टाइप्स हम डिस्कस करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूल्स को हमने क्लासिफाई किया डिफरेंट टाइप्स के अंदर डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एटम्स। एक टाइप है जनाब मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, एंड सेकंड इज डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, नेक्स्ट इज ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल एंड पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। जैसा कि इनके नाम से पता चल रहा है, वो मॉलिक्यूल जो सिंगल एटम पर मुश्तमिल होता है, मोनो मीन सिंगल, जो सिंगल एटम्स पर मुश्तमिल होता है वो क्या कहलाता है? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाता है। इसके एग्जांपल्स क्या हैं? नोबल गैसेस जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और दूसरी जो नोबल गैसेस हैं, ये सारे के सारे इन तमाम नोबल गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सिंगल एटम पर मुश्तमिल होते हैं। इसलिए इन गैसेस के मॉलिक्यूल्स को मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। है ना आसान? और डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन गैस के जो हाइड्रोजन गैस का हर मॉलिक्यूल 2 एटम पर मुश्तमिल है, नाइट्रोजन गैस का हर मॉलिक्यूल 2 एटम पर मुश्तमिल है, ऑक्सीजन गैस का हर मॉलिक्यूल 2 एटम पर मुश्तमिल है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का हर मॉलिक्यूल 2 एटम पर मुश्तमिल है। इसी तरह से HCl जो है, ये भी 2 एटम, इसका हर पार्टिकल, हर मॉलिक्यूल जो है 2 एटम्स पर मुश्तमिल है। ये सारे क्या कहलाएंगे? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ 2 एटम्स आर कॉल्ड डाई एटॉमिक, एंड मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ 3 एटम्स आर कॉल्ड ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल, ओजोन है, ओजोन का एक मॉलिक्यूल 3 एटम से बना होता है। कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, वाटर के अंदर भी 3 एटम्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर भी 3 एटम्स हैं। वो मॉलिक्यूल जो 3 एटम्स पर कंसिस्ट करते हैं वो क्या कहलाते हैं? ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। फास्फोरस के एग्जांपल हैं। फास्फोरस का एक मॉलिक्यूल 4 एटम्स पर मुश्तमिल होता है। और इसी तरह से अगर हम अमोनिया की एग्जांपल लेते हैं, ये भी 4 एटम्स पर मुश्तमिल है, इसका हर मॉलिक्यूल अमोनिया गैस का, ये भी क्या है? टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल है। इंतहाई आसान है। और वो मॉलिक्यूल जो 4 से ज्यादा एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं वो क्या कहलाते हैं? पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। एग्जांपल हम ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड है, ये ज्यादा 4 से ज्यादा एटम्स पर मुश्तमिल है। ग्लूकोज है, C6H12O6,
ये भी क्या है, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है। S8 है, सल्फर का एक मॉलिक्यूल 8 एटम पर मुश्तमिल है, ये भी क्या कहलाता है, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाता है। वो मॉलिक्यूल जो ज्यादा एटम से बने होते हैं, 4 से ज्यादा एटम से बने होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। रिपीट कर देता हूँ, जो एक एटम पर मुश्तमिल वो मोनो एटॉमिक, जो मॉलिक्यूल 2 एटम्स पर मुश्तमिल होता है वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं, जो 3 एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं वो ट्राई एटॉमिक कहलाते हैं, जो 4 एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं वो टेट्रा एटॉमिक कहलाते हैं, और जो ज्यादा एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो है ना आसान, केमिस्ट्री है आसान। अब दूसरी टाइप्स की तरफ जाते हैं। ये जो हमने क्लासिफिकेशन की है मॉलिक्यूल्स की, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर और हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर, ये इंपॉर्टेंट आपका बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला इंतहाई अहम शॉर्ट क्वेश्चन भी है। पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होमो एटॉमिक एंड हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। इनके नाम से पता चल रहा है, होमो मीन सेम और हेटेरो मीन डिफरेंट। ये क्लासिफिकेशन हमने किया है डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स या डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स। मैं क्या कह रहा हूँ, कैसे क्लासिफिकेशन किया है, डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स या डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट। एग्जांपल्स के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ओजोन मॉलिक्यूल है, हमारे पास सल्फर का मॉलिक्यूल है, हमारे पास फास्फोरस का मॉलिक्यूल है। ये सारे मॉलिक्यूल, इसकी बात करें तो ये एक जैसे एटम से बना हुआ है। मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स आर कॉल्ड होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। आप यूं भी कह सकते हैं मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, जो एक ही एलिमेंट के एटम से बने होते हैं वो भी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। ये एक ही एलिमेंट के एटम से बना हुआ है, ये भी एक ही एलिमेंट सल्फर है, उसके 8 एटम से मॉलिक्यूल बना होता है, ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाते हैं। और क्या कह रहे हैं हम, वो मॉलिक्यूल जो एक ही तरह के एटम से बने होते हैं, सिमिलर काइंड ऑफ एटम से बने होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। और एग्जांपल हम ले लेते हैं, हमारे पास HCl है, हमारे पास फर्ज करें वाटर है, हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, ये क्या कहलाते हैं, ये हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। इनको हेटेरो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये डिफरेंट काइंड ऑफ एटम से बने हुए हैं। HCl जो है हाइड्रोजन और क्लोरीन एटम से बना हुआ है, वाटर जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम से बना हुआ है, या एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट से बने हुए हैं। आप यूं भी कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स कंसिस्टिंग ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, वो क्या कहलाते हैं, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। हमने ये जो क्लासिफिकेशन की थी डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एटम्स, इन नंबर ऑफ एटम्स को बच्चों आपने याद रखना है, इसको एटॉमिसिटी भी कहते हैं। द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटॉमिसिटी, या नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल डिटरमिन द एटॉमिसिटी ऑफ दैट पार्टिकुलर मॉलिक्यूल। वो उस मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट। अगर आपसे पूछा जाए भाई हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी बताएं, तो एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, मतलब इसकी एटॉमिसिटी कितनी है, 2 है। ऑक्सीजन ओजोन के अंदर अगर आपकी ओजोन के एटॉमिसिटी पूछी जाए तो ओजोन के अंदर 3 एटम्स होते हैं, इसलिए ओजोन की एटॉमिसिटी कितनी है, 3 है। इसी तरह से सल्फर की एटॉमिसिटी पूछी जाए तो सल्फर के अंदर कितने एटम्स हैं, 8 एटम्स होते हैं, इसलिए सल्फर की एटॉमिसिटी क्या है, 8 है। सल्फ्यूरिक एसिड की पूछी जाए एटॉमिसिटी क्या है बच्चों, तो आपने काउंट कर लेने हैं 4 2 6 एंड 1 7। तो सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर 7 एटम्स हैं, तो इसकी एटॉमिसिटी क्या है, 7 है। यानी एक मॉलिक्यूल में मौजूद जो एटम्स की तादाद है उसको हम क्या कह रहे हैं, एटॉमिसिटी कह रहे हैं। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया, मॉलिक्यूल की डेफिनेशन बताई, मैंने मॉलिक्यूल्स की टाइप्स बताई हैं डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एटम्स, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा एंड पॉली। और मैंने आपको टाइप्स बताई हैं डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, होमो एंड हेटेरो। इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स को हम दूसरी टाइप्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, और ये टाइप्स जो हैं ये क्लासिफिकेशन की गई है डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। और वो टाइप्स हैं कौन सी, माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ध्यान ही करना है, मैंने 2 टाइप्स के अंदर क्लासिफिकेशन की है मॉलिक्यूल्स को क्लासिफाई किया डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मीन स्मॉल, माइक्रो छोटे को कहते हैं। Molecules consisting fewer number of atoms and are small in size are called micromolecules. Molecules containing fewer number of atoms and are small in size are called micromolecules.
एग्जांपल्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हाइड्रोजन, अमोनिया, ये सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल्स किसे कहते हैं? मैक्रो मीन लार्ज, बड़े को कहते हैं, बिगर को कहते हैं। मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ एटम एंड आर लार्ज इन साइज आर कॉल्ड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। इसके एग्जांपल्स क्या हैं? स्टार्च, सेलुलोज एंड हीमोग्लोबिन, ये इसकी एग्जांपल्स है। यहाँ पे पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता चलूँ, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल, इसकी डेफिनेशन बतानी है और आपने ये एग्जांपल्स आपने देने हैं। एक और पॉसिबल क्वेश्चन ये भी है कि व्हाट इज हीमोग्लोबिन, गिव इट्स फंक्शन। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन जो है एक प्रोटीन है जो हमारे ब्लड के अंदर पाई जाती है और ये 10,000 एटम से बनी हुई है और 68,000 टाइम्स हैवियर है देन हाइड्रोजन एटम। लेकिन ये 10,000 एटम से बनी हुई, बहुत सारे एटम से बनी हुई है और बहुत हैवियर भी है हाइड्रोजन एटम्स की निस्बत, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल कह रहे हैं। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन ये है इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन को लेके जिस्म के तमाम खलियों तक, तमाम हिस्सों तक क्या करती है? पहुंचाती है। सवाल क्या था? जवाब क्या है? सवाल ये है व्हाट इज हीमोग्लोबिन एंड गिव इट्स फंक्शन। मैंने बताया हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन व्हिच इज प्रेजेंट इन आवर ब्लड। इट कंसिस्ट ऑफ 10,000 एटम्स एंड 68,000 टाइम्स हैवियर देन हाइड्रोजन एटम। Its function is to carry oxygen from lungs to all parts of the body.